नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे हिस्ट्री में टाइमलाइन के बारे में। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें जो टाइमलाइन आता है, जैसे कि एडी आ गया, बीसी आ गया, ये सब क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। एक बीच का पीरियड आता है जिसे हम लोग ईसा मसीह का जन्म का पीरियड कहते हैं। यहाँ पे दो टाइमलाइन आता है, जिसको हम लोग बीसी बोलते हैं, इसी को BCE भी कहते हैं, और एक एडी आता है जिसको CE भी कहते हैं। इसमें अंतर क्या है कि एक है ना, जो कि ये BC है ना, वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, वो घटते जाता है, और एडी जो है वो बढ़ते जाता है। ऊपर से नीचे की ओर जब एक टाइम आता है, जैसे कि यहाँ पे 2500 BC हो गया, 2000 BC हो गया, 1500 BC हो गया, इस तरह से करते 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 100 BC हो गया, फिर लास्ट में 0 BC आता है। 0 जो आता है ना, ये ईसा मसीह का जन्म माना जाता है, ईसा मसीह का जन्म का काल। और उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से करते करते 500, 1000, 1500, 2000, और अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। तो 2024, तो ये एडी हो गया। तो जो घटते हुए आया ना ईसा मसीह के जन्म के पहले, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं BC, और ईसा मसीह के जन्म के बाद उसको बोलते हैं एडी। तो अब चलिए जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसको हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, जिसको ईस्वी बोलते हैं। BC को ही कहीं कहीं जगह पे BCE भी लिखा हुआ आप लोग पाएंगे, जैसे कि BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। CE, एडी को CE भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा। अब जानते हैं कि इसको हम लोग पता कैसे करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 663 BC में, और उनकी मृत्यु कब हुई, 483 BC में। पहली बार जब हम हिस्ट्री पढ़े थे, जब हमको इसके टाइम पीरियड के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, तो जब हम इसको पढ़े थे तो हमको मतलब थोड़ा सा लग गया कि ऐसे कैसे 563 BC में उनका जन्म हुआ और मृत्यु 483 BC में कैसे हुआ, उल्टा कैसे हो गया। तो फिर जब हम इसके बारे में पता किए कि ये कैसे हुआ, तो समझ में आया कि टाइम पीरियड जानना बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री के लिए। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये BC में है, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो BC क्या होता है, हमेशा घटते आता है, उल्टा होते जाता है। तो 583 BC यहाँ पर आ गया। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे 563 BC यहाँ पर आ गया, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। फिर ऐसे इस तरह से घटते 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 483 BC में उनका मौत हो गया। तो अब पता ये कैसे करेंगे कि कितने वर्षों तक महात्मा बुद्ध अपना जीवन काल बिताएं, उनका जीवन काल कितना था। तो ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए, तो मतलब उनका 80 वर्ष है, तो उनका जीवन काल था। अगर ये पता किया जाए कि आज से कितने वर्ष पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, आज से कितने वर्ष पहले, ये पता कैसे करेंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो आज का जो हमारा ईस्वी है, यानी कि 2024 है, ईस्वी है ये एडी है। तो आज का जो 2024 है, उसमें से महात्मा बुद्ध के जन्म को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे दोस्तों, तब हमारा निकल जाएगा कि आज से कितने वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। जोड़कर जो आएगा संख्या, वो कितना होगा, महात्मा बुद्ध का जन्म, मतलब आज से इतना वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। उम्मीद है दोस्तों आप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि हिस्ट्री में ये टाइम बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है तो आपको जानना ज़रूरी है। नहीं जानिएगा तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। बाय बाय, थैंक यू।